हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 7 जून का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 7 जून ऑल शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, सूक्ष्म का अर्थ है बहुत बारीक, बहुत छोटा। बहुत बारीक, बहुत छोटा का विलोम है मोटा बड़ा। यहाँ स्थूल का अर्थ है मोटा बड़ा। इस आधार पर सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कमल नयन में कौन सा अलंकार होगा। देखिए, कमल नयन में हो जाएगा रूपक अलंकार। क्यों होगा ये भी जान लीजिए। क्योंकि उपमेय और उपमान का अंतर स्पष्ट नहीं है। जिसके नयन सुंदर हैं उसके नयनों की तुलना न सिर्फ कमल से की गई, अपितु उसे कमल नयन ही बोल दिया गया है। परिभाषा की अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान से अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटौरी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, प्रोक्सिमा सेंटौरी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के अलावा सबसे निकटतम सितारा है। अल्फा सेंटौरी दूसरा सबसे निकटतम सितारा है जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। देखिए, अल्फा सेंटौरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी के नहीं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। ईस्ट इंडिया में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों के गवर्नर और कंपनी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने पहुंचे। जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसने अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। 1616 में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जान लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये तो आपको पता ही हो गया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र पालन, कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बल का गुणनफल। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी कि बल एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल को किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के रूप में वर्णित किया गया है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि न्यूटन्स का अष्टक नियम लागू था। देखिए, न्यूटन्स का अष्टक नियम जो है कैल्शियम पर लागू था। इसके बारे में जान लीजिए। न्यूटन्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। 1866 में जॉन न्यूटन द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार की गई थी। अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। कैल्शियम के बाद यह नियम वैध नहीं रहा, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान नहीं हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, पूछा गया था भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं का प्रावधान है। तो देखिए, भारत के संविधान 168वें में राज्यों में विधानसभाओं का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के
भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में इसने भारतीय संविधान को तैयार करने का अपना कार्य पूरा किया। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की 11 अधिवेशन और कुल 166 दिनों तक बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रकृति का चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं। वर्ष 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। ओके, उत्पादन खपत के लिए कुछ बनाने के क्रम में विभिन्न सामग्री के इनपुट और अभौतिक इनपुट को संयोजित करने की एक प्रक्रिया है। यह एक उत्पाद, वस्तु या सेवा के निर्माण की क्रिया जिसका मूल्य होता है और व्यक्तियों की उपयोगिता में योगदान देता है। उत्पादन पर केंद्रित अर्थशास्त्र के क्षेत्र को उत्पादन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र में खपत सिद्धांत के समान है। अगला क्वेश्चन देखेगा, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसके बारे में जान लीजिए। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जब अम्लीय पदार्थ जल सहित धातु जैसे कि लोहा और या इस्पात के संपर्क में आते हैं तो यह जंग का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, अल्केन का सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ n अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी अल्केन के एक अणु में एक कार्बन परमाणु है तो n बराबर 1 तथा अल्केन का अणु भार CH4 होगा। जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जाने। अल्पज्ञ, जिसको कम ज्ञान हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अनभिज्ञ, किसी बात से अनजान, उसको कहते हैं अनभिज्ञ। ये आपको ध्यान रखना है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है +7। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक नदी कोशी नदी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोशी नदी तिब्बत से निकलती है। नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है। ये गंगा के वायी किनारे की सहायक नदी बनाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका जड़त्व से पूछा गया था कि जड़त्व का SI यूनिट, जड़त्व आघूर्ण का घोड़ी जड़त्व के रूप में भी जाना जाता है। SI इकाई सी जो होती है kgm²। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस वर्ष की क्रांति में रूस को इकोनॉमिक सुधार हुआ था? सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। मानवाधिकार कब गठित हुआ था? देखिए, मानवाधिकार जो है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित? देखिए, UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहली निर्देशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्थापित किया गया था। UNEP की फुल फॉर्म क्या होती है जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।